MTF की मदद से आप लोग अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो या शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म में अगर आपको पोजीशंस लेनी है, डिलीवरी में स्टॉक्स खरीदने हैं, तो वो आप किस प्रकार से कर सकते हो, ये इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले ये जानकर शुरू करते हैं दोस्तों कि MTF क्या होता है। तो MTF के बारे में जिनको नहीं पता, MTF का फुल फॉर्म होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसमें आपको लीवरेज या मार्जिन बेनिफिट मिलता है अप टू 4 टाइम्स का। तो ये जो बेनिफिट आपको मिल रहा है ये किसकी तरफ से मिल रहा है? ये ब्रोकर की तरफ से आपको मिल रहा है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए आपको किसी स्टॉक में पोर्टफोलियो बनाना है और आप चाहते हो उसे 1 से 2 महीने या 3 महीने, और अगर आप चाहो तो सालों तक भी उसे होल्ड करना चाहते हो, तो हम कोई भी एक रैंडम स्टॉक ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो मैं इस सर्च बार पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ TCS को। तो TCS हमने सर्च किया है, तो यहाँ पर जैसे नाम आ जाता है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो नीचे की तरफ जो बाय वाला बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 3 विंडोज़ मिल जाती है, ट्रेडिंग, MTF और इन्वेस्टिंग। तीनों में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिंग यानी कि हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो ये विंडो आप यूज़ कर सकते हो। इन्वेस्टिंग यानी कि पूरी मार्जिन दे के जब हम लॉन्ग टर्म में शेयर्स खरीदते हैं या डिलीवरी में शेयर्स खरीदते हैं, वही हमारा ये इन्वेस्टिंग वाला टैब है। और आज हम देखने वाले हैं कि MTF के फैसिलिटी को हमें कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। तो मान लीजिए अगर मुझे 5 स्टॉक्स TCS के बाय करने हैं, तो मैंने 5 क्वांटिटी सबसे पहले लगा दी। अब चलते हैं पहले इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में अगर आप नीचे की तरफ मार्जिन देखोगे तो लगभग 21,000 रुपये आपको लग रहे हैं 5 शेयर खरीदने के लिए। पर वही अगर मैं MTF पर क्लिक करूँ तो आप नीचे की तरफ देखोगे कि 5,500 में आपका काम हो रहा है। अब ये कैसे? अब ये जो 3.78 टाइम्स का ऊपर का जो लीवरेज है ये आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है। तो आप जो क्वांटिटी 21,000 में खरीद पा रहे थे वो अभी सिर्फ आप 5,500 में खरीद सकते हो। पर क्या ये चीज़ फ्री है? बिल्कुल भी नहीं। आपको एक इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज होता है पर डे, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है 0.04% है अप्रॉक्सीमेटली। इसके अलावा प्लेजिंग के चार्जेस भी होते हैं। तो चार्जेस अगर आपको चेक करने हैं तो ये जो फंडिंग एस्टिमेटर का आपको बटन दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी। तो लगभग 26% के आसपास आपकी मार्जिन लगती है, यानी कि आपके फंड्स यूज़ होने वाले हैं। और ऊपर की जो बची हुई 73% की जो मार्जिन है वो आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है। तो जब भी आप MTF फैसिलिटी का यूज़ करते हो तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपको जो शेयर्स है वो प्लेज करने पड़ते हैं। तो प्लेज और अनप्लेज करने के लिए 12.5 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट पर ISIN प्लस GST आपको देना पड़ेगा। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके अलावा आपको ब्रोकरेज वगैरह कितना लगेगा, ये सारे डिटेल चार्जेस आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो इसे हम क्लोज कर लेते हैं। अब एक और बात दोस्तों कि ये जो लीवरेज यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये 3.78 टाइम्स है। तो ये जो लीवरेज है वो हर स्टॉक के लिए अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टॉक में आपको MTF की फैसिलिटी देखने के लिए मिलेगी। धन में आपको 1000+ स्टॉक्स पर जो है वो लीवरेज देखने के लिए मिलता है, यानी कि MTF की फैसिलिटी देखने के लिए मिलती है। पर सारे स्टॉक्स पर आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। और हाईएस्ट आपको 4 टाइम्स का लीवरेज मिल सकता है। अलग अलग स्टॉक्स के लिए अलग अलग लीवरेज होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे इस स्टॉक में 3.78 टाइम्स का हमें लीवरेज मिल रहा है तो बाकी के स्टॉक्स में भी आपको इतना ही लीवरेज मिले। अब जिस भी दिन आप ट्रेड लेते हो आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्टॉक्स है वो आपको प्लेज करने होते हैं। प्लेज कब करने होते हैं? जिस भी दिन आप ट्रेड ले रहे हो। जैसे अभी 3 बज रहे हैं, मैं अभी अगर इसमें ट्रेड ले लेता हूँ तो 4 बजे से लेकर तो रात के 9 बजे तक आपको ये जो विंडो है इसमें ईमेल आ जाता है धन की तरफ से, जहाँ पर आपको आपके ये जो शेयर्स हैं उन्हें प्लेज करना होता है। अगर आप इन शेयर्स को प्लेज करना भूल जाते हो तो उस केस में आपका ये जो पोजीशन है वो 5 दिनों के बाद डिलीवरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि आपको जो मार्जिन मिला था 73% जो ऊपर का पैसा मिला था वो आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाता है। और अगर आपके पास उतना मार्जिन नहीं है तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ भी कर दी जाती है, फिर चाहे वो प्रॉफिट में हो या चाहे वो लॉस में। तो इससे अगर आपको बचना है तो जिस भी दिन आप ट्रेड ले रहे हो उसी दिन आपको इसकी प्लेजिंग करनी है याद से। प्लेजिंग की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपको मेल आ जाएगा, मेल पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप होल्डिंग्स वेरीफाई करते हो या ऑथराइज करते हो जब हम शेयर्स बेचते हैं तब, ठीक उसी तरीके का प्रोसीजर है। एक OTP आता है, वो OTP आपको एंटर करना है और आप आपके शेयर्स प्लेज कर सकते हो।
अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए बता भी देता हूँ कि अगर आप इंस्टेंट बाय पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको आना है आपके पोजीशंस वाले सेक्शन में। तो इसे हम क्लोज कर लेंगे और आएंगे इस ऑर्डर्स वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर आपको सारी पोजीशंस दिखती है, ऊपर आपको पोजीशंस का टैब दिख जाएगा। तो सुबह मैंने 2 ETFs बाय करे थे तो उनकी पोजीशन शुरू है। जो भी MTF का ऑर्डर होगा वहाँ पर ऐसे MTF स्पेसिफाइड होता है और इसको आप कल से आपके पोर्टफोलियो में ट्रैक भी कर पाओगे और उसके सामने आपको ये MTF का टैग भी देखने के लिए मिलेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि MTF की पोजीशन कौन सी है और आपकी डिलीवरी की पोजीशन कौन सी है। तो इसी हिसाब से दोस्तों आप MTF का यूज़ करके आपका अगर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो कर सकते हो। पर ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे MTF का यूज़ करके आप लीवरेज ले रहे हो तो इससे आपको एक बेनिफिट भी होता है, जो कि है कि मान लीजिए अगर आप 100 रुपये से एक शेयर खरीदने वाले थे, वही आप 100 रुपये से MTF की मदद से 4 शेयर खरीद सकते हो। तो अगर आपको 10 रुपये का प्रॉफिट एक शेयर पर होने वाला था, वो अभी 40 रुपये का होगा अगर आप MTF यूज़ करोगे। पर वहीं पर अगर आपको 10 रुपये का लॉस होने वाला था तो वहीं पर आपको 40 रुपये का लॉस भी होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जितना बड़ा प्रॉफिट भी है उतना बड़ा इसमें लॉस भी हो सकता है अगर आपकी पोजीशन गलत हो जाती है या आपके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट मूव कर जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिसमें भी आपको हाई कन्विक्शन हो और जिसमें आपको पता है कितनी रिस्क इन्वॉल्व है, उसी केस में आपको MTF फैसिलिटी का यूज़ करना है। ब्लाइंडली लीवरेज मिल रहा है इसलिए आप MTF फैसिलिटी का यूज़ ना करें। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मैंने जो भी बातें बताई वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।